close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love. और क्या। तो यहाँ हम आए प्लेटफॉर्म पे और सुबह का टाइम है, सुबह की ट्रेन है 6:40 की। तो मैं श्री से यही कह रही हूँ कि प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन है नहीं, और पीछे थी D6 नंबर जो रिजर्वेशन का इन लोगों का था, मेरे रिलेटिव्स का। तो वो जब नज़र आगे पड़ी तो ट्रेन आगे लगी हुई थी। तो ये ट्रेन बहुत धोखा दे रही है, बहुत लोगों की गाड़ियाँ छूट जाती हैं। श्री और विक्रांत जी भी खड़े हुए थे, बता रहा है श्री यही बात कि वो उन्हें लगा कि ट्रेन लगी नहीं है, अनाउंस हो रहा है। जब प्लेटफॉर्म पे आके देखा तो पता चला ट्रेन इतनी आगे जाके लगी होती है कि लोगों को ये लगता है कि है ही नहीं ट्रेन, और फिर भाग के लोग पकड़ते हैं और छूट भी जाती है। तो वही मैं कह रही थी कि ट्रेन वही बहुत धोखा दे रही है इस तरीके से, और बहुत चलना पड़ता है। तो बेचारे जो बुजुर्ग हैं थोड़ी सी दिक्कत है, और तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मेरी बुआएं देख ली किस तरीके से भाग रही है बेचारी आगे आगे के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और 5 बजे से हम लोग जगे हुए हैं। शक्ल बता रही होगी नींद वाली, घर जाके सोएंगे। और जब आपके दूर के रिश्तेदार हो ना तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और खासकर जब सुबह की ट्रेन हो। तो एक राज्य रानी इकलौती ट्रेन है जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी सही है, और मतलब डायरेक्ट है 1 ट्रेन, मतलब आपको चेंज नहीं करनी कुछ नहीं, सीधे लखनऊ तक मेरठ से। तो मुरादाबाद बरेली सब रिश्तेदार इसी से ही जाने वाले हैं, और सारे ही दूर के हैं। तो बुआ और भैया वगैरह सब चले गए हैं, अब रिश्तेदार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं आने के लिए। आने को 1-2 और भी हैं अभी, तो वो आते हैं नहीं आते हैं वो भी इसी ट्रेन से आएंगे, देखी जाएगी। तो मैं आ गई थी श्री के साथ, क्योंकि पापा ने कहीं साथ में चले जाओ। वैसे पापा आते हैं हमेशा, जब भी श्री आता है किसी को हमें लेने या छोड़ने तो पापा साथ में आते हैं। तो वो वाला जगह मैं पूरी कर रही हूँ, मैं आ गई हूँ। लेके नहीं आ रहा था मेरे को बिल्कुल भी, मैंने कहा मैं चलो उधर से रिक्शा करके आ जाऊँगी। तो फिर कह रहा जा रिक्शा कर ले। तो बस निकलते हैं आप, अब घर जाके थोड़ा बहुत सोएंगे, क्योंकि रात भी गए थे उसमें राधा जी के प्रोग्राम में, राधा छठी के। तो 12 बजे तक आ पाए, और फिर आके भी 1-1.5 घंटा बातचीत बताना करना करा। तो इसलिए अभी यही सब चल रही है, और घर चल के देखते हैं सोएंगे या क्या करेंगे। तो बने रहिएगा आज के इस व्लॉग में। और अभी सुबह हो रही है, बहुत अच्छी हवा है, वातावरण थोड़ी दूर तक का ऐसी ग्रीनरी है स्टेशन के पास। देन उसके बाद तो फिर कॉलोनीज वगैरह एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, चलते हैं घर। छोटी गाड़ी कल बलिनो वाइट वाली बड़ी अच्छी लगती थी। तिराहा मंदिर शंकर जी का, बहुत फेमस मंदिर है मेरठ का। ये सब जैन मंदिर है, यहाँ पे जैन कॉलोनी कहलाती है ये। थोड़ा इस साइड पे अगर आप चलेंगे तो ये जैन कॉलोनी है, और ये जैनियों के मंदिर हैं सारे। और मेरा भी स्कूल यहाँ रह चुका है, वर्धमान अकेडमी में मैं पढ़ी हूँ, तो मैंने भी जैनिज्म पढ़ी है काफ़ी टाइम। ये है, ये जो बिल्डिंग है ये वर्धमान स्कूल का बैक साइड है, फ्रंट इसका बन रहा है अभी, फिर से दोबारा नई बिल्डिंग बन रही है। तो श्री और मैं बहुत छोटे में पढ़े हैं, 4th क्लास तक आई थिंक हम यहाँ पढ़े हैं। तो ये पूरा एरिया सब जाना हुआ सा है, काफ़ी बार आते थे सब कुछ। तो बस चलिए चलते हैं। मेट्रो का काम भी बराबर चल रहा है यहाँ, 24 घंटे काम चलता है। और रात हम लोग यहाँ थे 12 बजे तो भी काम चल रहा था, और अब भी काम चल रहा है। दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जगह खोल दिया है ना शहर बीच में कहीं, यहाँ ये लो। मामा कोई चीज नहीं दे रहे हैं।
उठो। अरे खा लो, चॉकलेट है भाई, देर को बनती। पियो। दूध है, जूस है। हमने तो पिया ना। नहीं, हमने नहीं पिया। फिनिश कर देना। राधिया ने फिनिश भी कर दिया। आप जल्दी करो रुद्रू। ए रुद्रू, जल्दी जल्दी जल्दी। बाबू फ्रूटी की तरह पियो ना, जैसे फ्रूटी पीते हैं हम। फ्रूटी नहीं पीते, आप पीती हो तो ऐसे पियो इससे। हाँ पाइप है, हरियाणा की हो। आप हरियाणा। देख देख वो राज्य चिटिंग नहीं, तुमने अपना फिनिश किया ना, उसे करने दो। वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हैं? राधिया नहीं कर पाती है। अच्छा आप कर लो, आप कर लो। खींचो तो पूरा, बीच में ही छोड़ देती हो। अभी फ्रूटी होती तो पूरा पैक खत्म हो चुका होता इतनी देर में। खींचो खींचो। कौन है श्री? भैया आए वही। तो यहाँ बच्चों को दूध देने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ मैंने आलू छील रही हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था नाश्ता, और नाश्ता काफ़ी लेट हो गया था कि सुबह आने के बाद से फिर हम लोग बातचीत वगैरह करने बैठ गए और फिर साफ़ सफाई भी करी। तो यहाँ मैं आलू छील रही हूँ पोहा बनाने के लिए। पोहा बना रही थी और थोड़े से आलू सैंडविचेस बना रही थी। और आलू यहाँ पे घर आने के बाद ये सब काम हुआ, उसके बाद फिर कॉल आ गई थी कि शाम की ट्रेन से फिर कोई गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सब लोगों को आना था तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि जब तक पापा घर नहीं आ जाते और थोड़ा सा बेटर नहीं फील करने लगते हैं तब तक घर पे कोई मतलब गेस्ट को हमने मना कर दिया था कि ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम इन्फेक्शन वगैरह का भी डर रहता है और फिर भीड़ नहीं सही होती है। तो फिर जब एक हफ्ता पापा को बीत गया, घर आए हुए भी हो गया, तो देन फिर उसके बाद पापा को फिर सब ने मतलब अलाउ कर दिया था सबको आने के लिए। तो बस आज जैसे हम बुआ को छोड़ के आए, आप लोगों ने देखा ही, तो उसके बाद कॉल आ गई थी कि शाम को बरेली से मामा मामी और मौसी आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर आज कुछ तबीयत भी ढीली थी तो मैंने यही नाश्ता बनाया, इसी नाश्ते में ही लंच भी बना दिया था। तो इस तरीके से यहाँ वाला मैंने काम पूरा करा और बच्चों को दूध वगैरह दे ही दिया था। तो बस इसी के साथ ही अपना व्लॉग बनाया, और ज़्यादा कुछ आज के व्लॉग में नहीं मैंने किया, दिन तक का ही शूट किया मैंने, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत लंबी नींद ली है आज इस व्लॉग के बाद। मतलब मैं जब आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ तो उससे मतलब एक दिन पहले का है ये व्लॉग, जिस दिन मैंने छोड़ा था। और उसके फिर मतलब ये बनाने के बाद मैं सिर्फ सोई हूँ शाम तक, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी, और एक गिलास सिर्फ ठंडा पानी इतना ज़्यादा नुकसान कर गया था कि मुझे फिर इसके बाद मैं ज़्यादा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई। तो जी अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और नाश्ते का हुआ टाइम, क्योंकि नाश्ता हुआ ही नहीं है। अब नाश्ता बना रही हूँ मैं, आपने देखा ही अभी पोहा तैयार कर रही हूँ, उसके पोहे का मसाला। आलू गल रहे हैं फ़िलहाल, एक साइड दूध पक रहा है। और आज साफ़ सफाई बहुत करी, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था तो सारी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करी, और आके तो बैठ ही गए थे। हालांकि सोया कोई भी नहीं स्टेशन से आने के बाद, तो बैठे रहे, बातचीत होती रही। और अभी फ़िलहाल सब काम हो गया, नहाना धोना हो गया, सबका नाश्ता हो रहा वाला है। 12:30 हो रहे हैं, 12 नहीं है, 11:45 है। तो इसी नाश्ते में, इसी में लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही हो जाएंगे। पोहा बना रही हूँ, थोड़ा सा आटा लगा दिया है
और इसमें से जो है थोड़ा सा मैं आलू निकाल लूँगी रोटी के संग करने के लिए, भोग के लिए या पापा के लिए। तो इसमें मैंने बहुत हल्का मसाला डाला है, लाल मिर्च बहुत कम है। और नहीं अगर वो खाएंगे तो उनका दूसरा ऑप्शन है, और ये कोई भी खा लेगा, मतलब हो जाएगी थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि कल जो पनीर और वो सब बनाया था थोड़ा थोड़ा वो भी रखा हुआ है, तो ताज़ी में और ये हो जाएगी। पापा के लिए लौकी वगैरह बन जाएगी, अगर इसमें हम लोग चेक कर लेंगे अगर मिर्च वगैरह ज़्यादा हुई कुछ तो। और बाकी आलू की वो पिट्ठी बनी रखी है, ब्रेड आ गई है, मैं सैंडविच तैयार करती हूँ। श्री आके सैंडविचेस को सेक लेगा, बस इतना काम उससे करवाऊँगी। क्योंकि रात तो एक तो आज तबीयत ढीली है, रात जो मैं गई थी वहाँ आपको बताया था मैंने राधा जी के उसमें छठी में, तो वहाँ जब प्रसादी पाई मैंने, प्रसादी पाने के बाद मैंने बच्चे से पानी मंगाया, उनने इतना चिल्ड पानी ला दिया कि उस पानी से मेरा गला तुरंत हो गया, दर्द होने लगा और अब तक दर्द हो रहा है, और उससे मुझे कुछ हड़कन सी हो रही है शरीर में। तो इसलिए अब जितना काम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि इतने दिन से मतलब भागम भागी मची पड़ी है, कोई आराम नहीं कुछ नहीं। तो बस अभी कर लेते हैं, आलू ऑलमोस्ट हो गए, पोहा डाल देते हैं और आलू की पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ। ये आटा इसलिए मड़ा है क्योंकि भगवान का भी भोग लग जाएगा, और कनाक तो में मम्मी निकालती है सुबह रोटी, गाय की रोटी के साथ और एक्स्ट्रा रोटी निकलती हैं, 16 दिन बराबर निकलेंगी, तो वो मम्मी ही। क्या बेटा और दे दें? अच्छा दे रहे हैं, जाओ हम दे रहे हैं जाओ। सेब खा रहे हैं बच्चे, एप्पल। अच्छा लो, मैंने छील के तो रखा ही है, तो वो रोटियां मम्मी निकालेंगी, तो आटा बस लगा के रख दिया है, सेक वो लेंगी। ये आलू में थोड़ी सी कसक है, ले बेटा उठा दे। नहीं बाबू, नाइफ से नहीं। ये अच्छे से आलू गल गए थे, तो मैंने थोड़े से आलू इसमें से निकाल लिए थे सब्जी के तौर पे, क्योंकि मसाला सभी कुछ पड़ा होता है। और उसको फिर अगर मैं रशा करती तो उसमें थोड़ा सा जैसे पानी उबाल के आप उसको पतला कर लीजिए, तो आपके रेशेदार आलू बन जाएंगे। तो यहाँ पे पोहा रेडी हो गया था, सैंडविचेस मैंने रेडी कर दिए थे सब आलू लगा के। तो ये वाला नाश्ता पूरा हो गया था, और इसी के साथ फ्रूट्स में मैंने पपीता भी काट लिया था। पपीते इकट्ठे काफ़ी सारे आ गए थे मंडी से, तो पापा को सिर्फ 2 ही फल दिए जा रहे हैं, पपीता या सेब। तो यही इस तरीके से ये वाला काम मेरा कर लिया था मैंने यहाँ पे। और पापा को दवाई वगैरह दी थी उनके सुबह की लंच के बाद, तो यहाँ 11 साढ़े 11 बजे इस तरीके से 12 बजे तक उनको दवाई दे दी जाती है। तो बस आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने यही शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। इसी के साथ आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को फ्रेंड्स, राधे राधे।